हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के मैथ वेरियर क्लासेस पर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 क्लास 6 अलजेब्रा के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो जब तक बच्चों को अर्थमेटिक पढ़ाया जाता है मैथ में, तब तक उनको मैथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही अलजेब्रा आ जाती है तो बच्चों को मैथ जो है थोड़ा सा ख़राब लगने लगती है। लेकिन बेटा, आपको यहाँ पर अलजेब्रा को बहुत ही इजी वे में समझना है, और अगर आप अच्छे समझेंगे तो मैथ आपको उतनी ही आसान लगेगी जितनी अर्थमेटिक लग रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रा में दो कॉन्सेप्ट है। पहला है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? देखो बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ऐसे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे आप टाइम है, टाइम की वैल्यू क्या होती है, या टाइम जो रहता है हर समय क्या होता है, चेंज होता रहता है। या जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। या आप देखेंगे कि हमारा जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, समय के अनुसार वो क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे अगर हम हमारी एज जो होती है वो चेंज होती रहती है। हमारी एज क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो जो चेंज होती है, जिसमें जो वैल्यू, ऐसी कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी जो चेंज है, जिसमें चेंज आता रहता है, ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे हर चीज़ की पहचान के लिए, जैसे हम नंबर की पहचान के लिए आपको पता था कि ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, और ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे, या फिर ऐसे नंबर को हम डेसिमल बोलेंगे। वैसे ही बेटा, वेरिएबल्स की पहचान के लिए हम उसको एक सिंबल देते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश लिटरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ए से हो सकता है, बी से हो सकता है, सी से हो सकता है, या फिर एक्स वाई जेड, किसी भी लिटरल लेटर से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इन्हीं लेटर्स का यूज करेंगे, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड। ये कैपिटल फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्मॉल फॉर्म में भी। मीन्स कैपिटल लेटर से भी हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्मॉल लेटर से भी हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें होल नंबर्स की, या आपको नेचुरल नंबर की, या इंटीजर्स की, तो इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 1 को हम 1 ही बोलेंगे, या 2 है तो हमको 2 ही बोलेंगे, या जैसे मेरे पास अगर 15 है तो 15 को हम लोग 15 ही बोलेंगे। 15 को हम 150 या 15 से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। रियल लाइफ में भी हमारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे हमारे सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग मीन्स जो हमारे भाई बहन हैं, ताउम्र हमारे जो भाई बहन हैं वो एक ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे जो मम्मी पापा हैं वो पूरी उम्र हमारे एक ही मम्मी पापा होते हैं। वी कैन नेवर चेंज आवर पेरेंट्स, सो दे आर फिक्स इन आवर लाइफ, सो वी कैन से दैट पेरेंट्स इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। And in the same way we can say that sibling is our constant quantity, but our friend circle will be change। हमारी फ्रेंड सर्किल चेंज होती रहती है। जैसे इफ़ यू लिव इन वन पर्टिकुलर सिटी, देन आवर फ्रेंड सर्किल विल बी डिफर when we can go another city। when we will go another city our friend circle will be change। so हमारी फ्रेंड सर्किल क्या होती है, बदलती रहती है। हमारी एज, अभी हमारी एज मान लीजिए कि 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, तो आने वाले कुछ समय में हमारी एज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। वैसे ही जैसे आपको टाइम है, तो टाइम भी क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, चेंज होता रहता है। एटमॉस्फियर है, तो एटमॉस्फियर भी क्या होता है, बदलता रहता है। कभी समर आता है, फिर विंटर आता है, फिर क्या आता है,
आपको रेनी सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो ये इस तरह से क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जो चीज़ चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश लिटरल्स लेटर का यूज़ करते हैं। और जो चीज़ फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब हमें सीखना है, इसमें पैटर्न है। पैटर्न जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 2 4 6 8 एंड डॉट 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 9 13 17 21 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखो बेटा, जो आपको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर नंबर्स लिखे हैं, ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, यानी इनमें कुछ न कुछ पैटर्न है जो कॉमन है। जैसे देखिए, अगर हम इस फर्स्ट नंबर की बात करें, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो फर्स्ट वाले नंबर में +1 करने पर मिल रहा है। मीन्स अगर 1 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। 1 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। फिर 2 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। फिर 3 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। फिर 4 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। इसी तरीके से अगला नंबर आप बता सकते हो कि अगला नंबर क्या होगा, 6। तो इसमें एक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। पैटर्न का मतलब होता है तरीका, मतलब एक ऐसा तरीका जिसको करने के लिए हमें एक ही रूल को फॉलो करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए 2 4 6 8 है, तो ये भी एक पैटर्न्स के हिसाब से लिखे गए हैं। देखो 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, फिर +2 करेंगे तो 6 आएगा, फिर +2 करेंगे तो 8 आएगा, फिर +2 करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, 10 आएगा, फिर +2 करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। और इस तरीके से हम इसी पैटर्न पर आगे नंबर्स को बता सकते हैं। वैसे आप देखो यहाँ पर 9 है, 9 में +4 किया गया है तो 13 आया, फिर +4 किया गया है तो 17 आया, फिर +4 किया गया है तो 21 आया, फिर +4 करेंगे तो आपको 25 आएगा, फिर +4 करेंगे तो आपको 29 आएगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब जैसे मान लो कि 1 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 27 है, फिर यहाँ पर 81 है एंड डॉट डॉट। अब यहाँ पर जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया है वो 1 में इंटू करने पर आया 3। 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, और इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन सभी को हम क्या कहें, एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग ये नंबर्स लिखे गए हैं, और इसमें एक इस पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। तो हम पैटर्न को दूसरे तरीके से समझते हैं कि हम कैसे उसमें वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम कुछ रूल्स बना सकें, तो हम उसको पैटर्न बोलेंगे। जैसे बेटा आप मान लीजिए कि हमारे पास एक लेटर है ए, और ए को बनाने के लिए हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं 3 मैच स्टिक का। तो एक मैच स्टिक हमने इस तरह से लगाया, और एक मैच स्टिक हम यहाँ से ऐसे लगा देंगे, और एक मैच स्टिक हम बीच से लगा देंगे, देन वी विल गेट द ए। और हम कह सकते हैं कि हमने 3 मैच स्टिक का यूज किया एक ए बनाने के लिए। इफ यू वांट टू मेक 2a, अगर हमें 2a बनाना है तो आपको ए के बनाने में 3 मैच स्टिक इस्तेमाल हो रही है, तो आप ए के ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से। तो अभी कितनी मैच स्टिक इस्तेमाल होगी, 6। तो आप कह सकते हो कि आपने 2a बनाने के लिए आपने 6 मैच स्टिक का इस्तेमाल किया। वैसे ही अगर हमारे पास
3A बनाने के लिए कहा जाए तो आप A के बनाने में 3 मैच स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने A के बनाने के लिए 3 मैच स्टिक का इस्तेमाल किया था, तो बाकी सभी A बनाने के लिए हम 3 मैच स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको टोटल 9 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो मैच स्टिक को शो कर रहा है और जो सेकंड नंबर है वो नंबर ऑफ ए को शो कर रहा है, मीन्स कितने ए बनाने हैं। तो हमें 1A बनाना है तो 3 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें 2A बनाना है तो हमें 6 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें 3A बनाना है तो हमें 9 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो नंबर ऑफ मैच स्टिक को शो कर रहा है और जो सेकंड नंबर है वो नंबर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे पास एन ए हो तो हमें जो मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी वो होगी 3N। तो ये जो मिलेगा दैट इज द पैटर्न फॉर मेकिंग A। व्हेन वी कैन यूज पैटर्न दैट इज 3N where n is number of A। अगर आपने एक A बनाने के लिए 3 मैच स्टिक का इस्तेमाल किया है तो उसका जो पैटर्न मिलेगा वो 3N मिलेगा, जहाँ पर N जो होगा वो नंबर ऑफ A को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर हम 3A का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बल्कि 5 मैच स्टिक का इस्तेमाल करके A बनाएंगे, तो बेटा उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न का मतलब हो गया कि अब इसी तरीके से A बनेगा। मतलब अगर किसी बच्चे ने 3 मैच स्टिक का इस्तेमाल करके A को बनाया था तो आगे जितने भी A बनेंगे वो इसी रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर हम A बनाने के लिए, जैसे हमने A बनाना है तो उसने कहा कि सर हम 5 मैच स्टिक का इस्तेमाल करें, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे और एक इस तरह से यूज करेंगे और यहाँ पर बीच में लगाएंगे। तो अभी कितनी मैच स्टिक हो गई? 5। तो वी विल गेट 5 और दिस कैन बी रिटन 5 इंटू 1। अगर हमारे पास 2A बनाना है तो हम जो मैच स्टिक इस्तेमाल करेंगे वो टोटल 10 होगी और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। देखो यहाँ पर 5 जो है वो नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज इन 1A and second number represent the number of A, and if you want to make a 3A then we can write here A and that will be 15 and this can be written as 5 into 3। और ऐसे ही बेटा अगर आपको 10-12 मैच स्टिक बनाना हो तो आपको पता 10-12 आपको A बनाना हो तो आपको पता रहेगा कि आपको कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ A n हो तो उसको बनाने के लिए हमारे पास टोटल इस रूल के अकॉर्डिंग 5N स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ क्या है? मैच स्टिक है, तो उसका जो पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा। अब 3N नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस रूल के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को बनाता है, ठीक है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग उसका पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।